2 दिन से मैं रात को छत में सो रही हूँ। किसी को पता है? नहीं। किसी को फर्क पड़ता है? नहीं। इतनी रात को सुबह 4-5 बजे अपने कमरे में आ जाना और पूरी रात छत में रहना। एक बेंच है, वहाँ पे बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा थक जाती हूँ तो फिर वो मैं लेट जाती हूँ। वहाँ पे पत्थर उभरे हुए हैं, वो यहाँ पे सब स्वेलिंग है, बैक में भी। किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये सच्चाई है। जिनकी माँ नहीं है ना, लड़के हो चाहे लड़कियाँ हो, मैं उनको कह रही हूँ कि माँ ना होने के बाद जो आपको उनकी वैल्यू पता चलेगी ना, वो उनके होने से पता नहीं चलेगी। अगर इस टाइम पे मेरी माँ होती ना, उसको नींद नहीं आती। 10 मिनट्स पे मैं अगर छत पे पहुंची हूँ, कल परसों अगर मेरी माँ होती ना, 10 मिनट्स के अंदर वो मेरे को मना के, रिलैक्स करवा के, शांत करवा के, गुस्सा शांत करा के, मना के मुझे नीचे ले आती। बोलती नहीं, कमरे में सो, कुछ हो जाएगा तो तेरे को कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई भी। और छत टप के कितना टाइम लगता है किसी को? ज़माना ठीक है। ये चीज़ इसको दिल पे लगती है, माँ को। मैं परसों भी पूरी रात छत पे थी, सोई रही, बैठी रही, और कल भी पूरी रात रो के निकली मेरी 2 दिन। एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, विनती। आई थिंक मेरे नसीब में नहीं है, जो है इसी के साथ ही मेरे को रहना होगा। इसलिए माँ है ना, वो कुछ भी बोले, ताने मारे, गालियाँ दे, डांटे, सुन लो, जवाब मत दो। दिल पे लगता है। माँ को अगर हम अगर कहीं से आए हैं या सोए हुए अचानक से हमें भूख लग रही है ना, मुझे भूख लगती थी ना, मम्मी सोई हुई रोती थी, मैं मम्मी को कह देती थी, मम्मी नींद नहीं आ रही है, भूख लग रही है, मैं जाके कुछ बना के लेके आती हूँ। मम्मी मुझे बोलती थी, नहीं तू बैठ, मैं बना के लाती हूँ। इतनी किचन में इतनी गर्मी है, फिर तू गैस ऑन करेगी, उसकी तपस गर्मी तेरे चेहरे पे लगेगी, तेरे को गर्मी लगेगी, तू पंखे के नीचे बैठ। और जो उठ के
गई है आधी रात को मेरे लिए कुछ बनाने, उसको गर्मी नहीं लगती क्योंकि वो माँ है, उसने मुझे पैदा किए। मुझे इतना सा भी कुछ होता है उसकी हलक पे अटक जाती थी जान। उससे खाना तो क्या, पानी तक नहीं पिया जाता था। एक आंसू देख लेती थी ना तो वो तो बहुत दूर की बात है, मेरा चेहरा ही वो देख के समझ जाती थी परेशान है। जब तक वो पूछ ना ले, उसे पता ना चल जाए ना, उसे शांति नहीं मिलती थी। अभी जो कंडीशन चल रही है ना मेरी 2 दिन से, मैं अपनी माँ को बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि ना मेरी मम्मी थी गुस्से वाली, बट मेरी माँ के अंदर ना इंसानियत थी, रहम था। मेरे लिए भी रहम था, और एक वर्ड और, तरस। हम दोनों में चाहे कितनी मनमुटाव हो जाता था, मम्मी का और मेरा, बातचीत बंद हो जाती थी, गुस्से में हम कुछ भी बोल देते थे, बट अगर मैं रो रही हूँ वो मुंह फेर के सोएगी नहीं, मेरे को पीठ दिखा के नहीं। मैं अगर खाना नहीं खा रही हूँ तो वो मेरे सामने बैठ के नहीं खाएगी। मैं रो रही हूँ तो वो चुपचाप मेरे रोने का तमाशा नहीं देखेगी। अपने मतलब के लिए वो मुझसे कभी बात नहीं करती थी। जब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तब मेरे को वो बेटा नहीं बोलती थी, तब मेरा हालचाल नहीं पूछती थी, मैं कैसी हूँ नहीं पूछती थी, क्या खाना है नहीं पूछती थी, दवाई लेनी है क्या चाहिए क्या नहीं नहीं पूछती थी। बेमतलब का रिश्ता निभाया उसने मेरे साथ। लड़ाई होती थी हमारी, मनमुटाव होता था, रूठना मनाना तो चलता ही रहता था, बट मेरा एक आंसू आँख से निकला और मेरी माँ की, अगर वो पानी पी रही है वो छोड़ देती थी पानी। मैंने खाना नहीं खाया तो उसने नहीं खाना। मैं अगर मूड खराब में, गुस्से में, किसी भी कारण कमरे से बाहर चली गई, जब तक मैं कमरे के अंदर ना आ जाऊं उसके अंदर बेचैनी रहती थी। वो कैसे सो सकती थी, उसकी बच्ची बाहर है। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, माँ कोई नहीं बन सकता। हमारे फादर चाहे जितने भी अच्छे हों, कितना भी कुछ कर ले हमारे लिए, लेकिन हमारी माँ नहीं बन सकते। माँ में और फादर में ज़मीन आसमान का अंतर है और डिफरेंट है। माँ को हम चाहे कुछ भी लड़ाई में बोल दे, जवाब दे दे, गुस्सा कर दें, खाने के लिए कुछ भी कह दें, आपने खाना गंदा बनाया है, थोड़ी देर बाद उसको कह दें मम्मी भूख लग रही है, वो बातें दिल पे नहीं लगाती। जो फादर होते हैं ना, मेरे पास कोई शब्द नहीं,
मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, वो लड़कियाँ खुशकिस्मत हैं जिनके पापा अच्छे हैं उनके साथ। थोड़े से में भी वो उनको जो मांगती हैं बेटियां दे देती हैं। उन लड़कियों को ऐसे पापा कैसे मिल जाते हैं? मेरी किस्मत ये सब दुख रहा है मेरा। आई मिस माई माँ अ लॉट। माँ होती तो मेरी आज ये कंडीशन नहीं होती।